हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एनएश ऑनलाइन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि बोर्ड एग्जाम 2027 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई। आपका ऑप्शन है ए 1850, बी 1975, सी 1830, डी 1999। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1999। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तक। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। ए प्रवास, बी आवास, सी जन्म, डी मृत्यु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आवास। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कर चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ए ध्रुवीय प्रदेश, बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी दक्षिण पूर्वी एशिया, डी अटाकामा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। ए दक्षिण पूर्वी एशिया, बी भूमध्य रेखा प्रदेश, सी ध्रुवीय प्रदेश, डी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ए अफ्रीका में, बी एशिया में, सी उत्तरी अमेरिका में, डी दक्षिण अमेरिका में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अफ्रीका में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ए पश्चिमी यूरोप, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। ए पश्चिम यूरोप, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, डी उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। ए 40%, बी 60%, सी 50%, डी 25%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 60%। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एशिया। चलते अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 11 कर है जनसंख्या परिवर्तन का घटक निम्नलिखित में से कौन है? ए जन्म, बी मृत्यु, सी प्रवास, डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ए एशिया में, बी अफ्रीका में, डी यूरोप में, सी ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अफ्रीका में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, बी 125 करोड़, सी 130 करोड़, डी 135 करोड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 121 करोड़। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? ए पर्वतीय क्षेत्रों में, बी पठारी क्षेत्र में, सी मैदानों में, डी मरुस्थलीय प्रदेशों में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मैदानों में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए स्थलाकृति, बी मिट्टी, सी प्राकृतिक वनस्पति, डी जलवायु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जलवायु। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? ए सघन जनसंख्या, बी साधारण जनसंख्या, सी विरल जनसंख्या, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी विरल जनसंख्या। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ए दक्षिण अमेरिका, बी ओशिनिया, सी अफ्रीका, डी एशिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ओशिनिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 का है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। ए लगभग 500 करोड़, बी 530 करोड़, सी 600 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 600 करोड़। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 का है प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है? ए प्रवास के लिए, बी भू निम्नीकरण के लिए, सी वायु प्रदूषण के लिए, डी गंदी बस्तियों के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रवास के लिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 का है जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अफ्रीका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 का है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? ए किसी क्षेत्र विशेष में दो समय के बीच जनसंख्या में परिवर्तन, बी जन्म और मृत्यु के अंतर के, बी जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या, सी जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस अप्रवास उत्प्रवास, डी जन्म प्लस अप्रवास से जनसंख्या में वृद्धि। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस अप्रवास उत्प्रवास। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 का है निम्न में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑस्ट्रेलिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन है? ए जलवायु, बी मृदा, सी जल की उपलब्धता, डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 का है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाया जाता है। ए जन्म मृत्यु, बी जन्म मृत्यु प्लस प्रवास, सी जन्म मृत्यु उत्प्रवास, डी जन्म मृत्यु अप्रवास उत्प्रवास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जन्म मृत्यु प्लस अप्रवास उत्प्रवास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 का है जनसंख्या क्षेत्रफल निम्न में से किसको दर्शाता है? ए जनसंख्या वितरण को, बी जनसंख्या घनत्व को, सी जनसंख्या वृद्धि दर को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जनसंख्या घनत्व को। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 का रहा है निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ए जलाभाव, बी बेरोजगारी, सी महामारियाँ, डी शैक्षणिक सुविधा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी शैक्षणिक सुविधा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 का है जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? ए रेटजेल, बी हिकेटियस, डी फ्रैंक नोटेस्टीन, डी इंटेरोस्थनीज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रैंक नोटेस्टीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 5 अरब से 6 अरब होने में कितने वर्ष लगे? ए 8 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 50 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 12 वर्ष। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 का है निम्न में से कौन एक अपकर्षक कारक नहीं है? ए अनुकूल जलवायु, बी संपत्ति की सुरक्षा, डी राजनीतिक उपद्रव, डी काम के बेहतर अवसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजनीतिक उपद्रव। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की जनसंख्या कहलाती है। ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी जनसंख्या वृद्धि दर, सी जनसंख्या वृद्धि दर, डी प्रवास दर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जन्म दर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 का है प्रति हजार जनसंख्या पर मृतकों की जनसंख्या कहलाती है। मृत्यु दर, बी जन्म दर, सी जनसंख्या वृद्धि दर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मृत्यु दर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 का है अप्रवास के कारण जनसंख्या में होती है। ए वृद्धि, बी कमी, सी अपरिवर्तित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में ए यानी वृद्धि होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 का है उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में होती है वृद्धि, कमी, अप्रतिवर्ती, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कमी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण है विश्व की जनसंख्या 2024 तक लगभग 1.1 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। दूसरा कह रहा है जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या का स्थानिक वितरण। तीसरा पॉइंट कह रहा है एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है जो इसे सबसे सघन जनसंख्या क्षेत्र बनाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है
चीन और भारत विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। चौथा पॉइंट कर रहा है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या इंटू क्षेत्रफल प्रति वर्ग किमी में जनसंख्या। चौथा नंबर पॉइंट कर रहा है मोना। दोस्तों अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।